एवरीवन, दिस इज़ दिव्या। वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गोल्स। ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर्स, और हम लोग डेली ये करते हैं। हम उस दिन के जो भी सारी न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स भी सीखते हैं। आप सब जानते हैं कि करंट अफेयर्स ये हमें जनरल अवेयरनेस के पेपर में बहुत ज़्यादा काम में आता है, चाहे वो बैंक की एग्जाम हो, एसएससी हो या रेलवेज हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमको डेली हमारा करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करना है, बिकॉज इट नॉट पॉसिबल कि प्रीलिम्स से लेके मेंस में 20 दिन का टाइम रहता है, उसमें हम लोग 6 से 7-8 महीने के करंट अफेयर्स कवर कर ले। तो हम लोग वही करते हैं। तो लेट्स बिगिन विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम। हमारा पहला न्यूज़ है आज का ICMR मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ICMR आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ICMR का फुल फॉर्म लिखा है, और BBIL मतलब भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। तो ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, इन दोनों ने टाई अप किया है। दे हैव डिसाइडेड टू कम टुगेदर टू डेवलप कोविड-19 वैक्सीन। तो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के लिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ में आ रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू डेवलप अ वैक्सीन। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपको ध्यान में रखना है कि आपको पूछा जाएगा ICMR ने किसके साथ मिलकर वैक्सीन बनाई। तो BBIL है, वो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, या फिर BBIL का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ICMR का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स आपको नीचे दिखेंगे। तो ICMR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और इसके हेड है डॉक्टर बलराम भार्गवा, डायरेक्टर जनरल। डायरेक्टर जनरल कौन है ICMR के? बलराम भार्गवा। BBIL मतलब भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद की कंपनी है ये, या हैदराबाद का ऑर्गेनाइजेशन है। इसके हेड है डॉक्टर कृष्णा इल्ला, चेयरमैन और MD है कृष्णा इल्ला, और ICMR के है बलराम भार्गवा। तो सिमिलरली ये एक लास्ट जो है वो भी आप देख लीजिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी टाई अप किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ वैक्सीन बनाने के लिए। ऐसे ही 40 और इंस्टीट्यूशंस है, या 40 और ट्रायल्स है वैक्सीन के जो लिए जाने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे 2018 के बेसिस पे जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे है, इसके जो सर्वे के रिजल्ट्स है वो आ गए हैं। इसके हिसाब से नेशनल बर्थ रेट है 28, ये है पर 1000, ओके, पर 1000 है, सॉरी ये जो एरो है ये ऊपर चाहिए। तो नेशनल बर्थ रेट है 28, मतलब हर 1000 में 28 लोग बचते हैं, उनका जन्म होता है, ठीक है। वैसे ही नेशनल डेथ रेट है 62, हर 1000 के पीछे 62 लोगों की डेथ होती है। नेशनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जो 1 साल से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनका देहांत होना, ठीक है, उनकी मृत्यु होना, तो ये 32 हो रहे हैं, 1000 के पीछे 32 की जाने जा रही है। तो ये आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी। नेशनल बर्थ रेट है 28, नेशनल डेथ रेट है 62, एंड नेशनल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है 32। जो हाईएस्ट बर्थ रेट मतलब सबसे ज्यादा जहाँ पे बर्थ रेट है वो स्टेट है बिहार, जो कि सही नहीं है, इतना भी बर्थ रेट नहीं होना चाहिए। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ कंट्रोलिंग, वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल आवर पॉपुलेशन। और उसके बाद भी सबसे हाईएस्ट बर्थ रेट है बिहार में, सबसे लोएस्ट बर्थ रेट है अंडमान में, हाईएस्ट डेथ रेट है, मतलब सबसे ज़्यादा डेथ्स कहाँ पे होती है। तो सबसे ज़्यादा डेथ होने का कारण ये होता है कि आपका जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो अगर अच्छी नहीं है तो डेथ्स का रीज़न बन सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ ये स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेथ होती है, डेथ रेट है। लोएस्ट डेथ रेट दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में यू कैन अंडरस्टैंड दैट वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, जिस वजह से जानें बच जाती है। हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है मध्य प्रदेश में, एंड लोएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है नागालैंड में, ठीक है। तो जो सबसे कम आयु के बच्चे होते हैं, 1 साल के से कम आयु के बच्चे होते हैं, नागालैंड में बहुत कम ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम सर्वे है, ये इसको रिलीज किया है सेंट्रल रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन। तो इन्होंने इसको रिलीज किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, सेंट्रल रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। और आप सब जानते हैं होम मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी है। 1961 में सेंट्रल रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमीशन का उद्घाटन हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और सेंट्रल रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो है उनका नाम है विवेक जोशी। तो विवेक जोशी जी सेंट्रल रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर है। ये मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के अंडर आता है। 1961 में ये शुरू हुआ था।
न्यू दिल्ली हेडक्वार्टर है। थर्ड न्यूज़ इज रॉय हॉर्न, ये ऑबिचुरी की न्यूज़ है। ऑबिचुरी मतलब रिसेंटली किसी का देहांत हुआ है, मृत्यु हुई है, तो उनके बारे में है। तो हमको दो चीज़ें ध्यान में रखनी, एक तो उस इंसान का नाम, साथ ही साथ में वो इंसान कौन से फील्ड से बिलोंग करता है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन 110% एग्जाम में पूछा जाता है। तो रॉय हॉर्न जी ये एक मैजिशियन थे, इनका रिसेंटली देहांत हुआ है। वैसे रिचर्ड पेनिंसन जिनको लिटिल रिचर्ड के नाम से भी जाना जाता था, उनका भी देहांत हुआ है। तो वो कौन से फील्ड को बिलोंग करते थे? वो एक अमेरिकन सिंगर थे, सॉन्ग राइटर थे और म्यूजिशियन। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आता है, अगर चीज़ पूछते हैं उनकी फील्ड आती है तो आपको ध्यान में रखना है। तो लिटिल रिचर्ड भी बोल सकते हैं, रिचर्ड पेनिंसन भी बोल सकते हैं। तो रॉय हॉर्न मैजिशियन थे एंड रिचर्ड पेनिंसन या लिटिल रिचर्ड ये म्यूजिशियन थे। मैजिशियन और म्यूजिशियन, मैजिशियन मतलब जादूगर और म्यूजिशियन मतलब कलाकार, गाने वाला, ठीक है। नेक्स्ट इज इंडियाज फाउंडिंग मोमेंट। ये एक बुक ऑथर का क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में 1 मार्क के लिए आपको बुक एंड ऑथर पूछा जाता है, चाहे वो एसएससी रहे, रेलवे या बैंक एग्जाम रहे। तो ये एक बुक का नाम है इंडियाज फाउंडिंग मोमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज मोस्ट सरप्राइजिंग डेमोक्रेसी। इंडियाज फाउंडिंग मोमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियाज मोस्ट सरप्राइजिंग डेमोक्रेसी। ये किसने लिखा है? माधव खोसला जी ने लिखा है। माधव खोसला जी इसके ऑथर हैं। तो आपको ऑथर का भी नाम ध्यान में रखना है, फिर ऑथर का नाम दिया रहा है तो आपको बुक का भी नाम आना चाहिए। तो ये सारी न्यूज़ थी आज से रिलेटेड, जस्ट बिकॉज संडे है और उतना न्यूज़पेपर में न्यूज़ नहीं रहती है। ये सारी न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस में से ली गई है। तो आप ये सारी जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने कवर कर ली है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। आप अगर इससे रिलेटेड बाकी वीडियोस देखने चाहते हैं, स्टैटिक वीडियोस देखना चाहते हैं या बाकी सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप बैंकिंग गोल्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जुड़ने के लिए धन्यवाद।